या निगोर के अंदर ही क्यों न हो, चार
शक्ति उसके अंदर विद्यमान है, अनंत चतुष्टय उसके अंदर विद्यमान है। ये इसकी मूल बात है। जो मोक्ष में है उनमें भी अनंत चतुष्टय है। अनंत चतुष्टय का मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत बल। जो मोक्ष में है उनके अंदर ये चारों चीजें, जो तीर्थंकर केवली है उनमें भी ये चारों चीजें। देव जगत में जो प्राणी है, मनुष्य जगत में जो प्राणी है, प्रियंत में या नरक में या नरक में कहीं भी हो, लेकिन सबके अंदर कहीं संपूर्ण रूप से और अस्तित्व के रूप में हर जीव के अंदर ये अनंत चतुष्टय विद्यमान है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल और अनंत सुख। ये परिभाषा, ये विवेचन सिर्फ जैन आगमों के अंदर मिलता है, इसके अलावा कहीं किसी शास्त्र के अंदर ये उपलब्ध नहीं होता। ये हमारे जैन धर्म की मौलिकता। जिस दुनिया के अंदर मानव मानस में बड़ा भेद, स्त्री पुरुष के अंदर इतना बड़ा भेद, मानव में जातियों के माध्यम से भेद है, रंग के माध्यम से भेद है। दुनिया के बहुत से ऐसे दर्शन को मानते हैं। मनुष्य में आत्मा होती है, स्त्री में तो आत्मा ही नहीं होती, तो पशु में आत्मा होने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो दुनिया में एक ही ये दर्शन है जिसमें अनंत जो संसार जीव जंतु है उन सबको भी एक ही तरीके के ऊपर रखता है। उन सब में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत बल के अंदर ऐसी स्वतंत्रता और ऐसी स्वतंत्रता की बोध और कहीं पर भी हमारे को जैन दर्शन की अलावा कहीं पर सुनने को, पढ़ने को, समझने को नहीं मिलती। ये तो जीव जगत की बात है। और अजीब राशि, अजीब राशि पहले दो प्रकार की है, एक रूपी अजीब राशि और दूसरा अरूपी। पहले रूपी और अरूपी या अरूपी और रूपी। ऐसा पुद्गल आत्मा के अलावा जो भी है वो सब पुद्गल के अंतर्गत है, अजीब राशि के अंतर्गत है। आत्मा जीव राशि है, जो आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है वो सब कुछ अजीब राशि है। और अजीब राशि के दो भेद पहले की है, अमूर्त और मूर्त। और अमूर्त जो देख नहीं सकते, होता है लेकिन देख नहीं सकते, वो है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काम। इसको हम देख नहीं सकते, हर अजीब राशि के अंतर्गत, लेकिन ये रूपी नहीं है, अरूपी। इसको देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता। और उसके अलावा जो रूपी के अतीत है, जिसको पुद्गलास्तिक कहा जाता है, उसमें 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श और 5 संस्कार। ये हर उस पुद्गल के अंदर है, जो छोटे से छोटा हमारे आंखों में पड़े तो रड़के नहीं, इतना छोटे पुद्गल के अंदर भी ये सारी चीजें विद्यमान है। इतना छोटा और इतनी छोटी चीज, इसको समझने की एक रेत के छोटे से दाने को ले लो और रेत के छोटे से दाने में
शास्त्रकार कहते हैं उसमें 5 ही वर्ण है। और तो कोई सफेद रेत का नाम दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है, लेकिन ज्ञान कहते हैं सारे उसमें 5 ही है। जो प्रमुख है वो अंदर नजर आता है और उसके अंदर विद्यमान 5 विज्ञान है। अगर हम सुनने लगे उसमें तो हमारे को क्या मिलता है? एकांता कोई ऐसा हो आ भी सकता है, बहुत नाक हमारा अच्छा जो काम करने वाला हो, वो कहते हैं दुगंध सुगंध दोनों उसके अंदर देते हैं, गंध भी कोई उसके अंदर देते हैं। और उसके अंदर श्याम स्वाद क्या हो सकता है? एक उस दाने को आप मुंह में डाल दें तो हमारे को क्या स्वाद आएगा? कुछ भी स्वाद नहीं आएगा। पत्थर का टुकड़ा वो कण उसको डालेंगे तो क्या स्वाद है? लेकिन भगवान नाथ स्वामी कहते हैं उसमें 5 ही प्रकार के रस हैं। तीखा भी है, कड़वा भी है, कसेला भी है, खारा भी है और मीठा भी है। वो 5 ही रस उसके अंदर दिखते हैं। और इसी प्रकार से स्पर्श वो कर्कश भी है, कोमल भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है, शीत भी है, उष्ण भी है, संग्रह भी है, रुक्ष भी है। और 5 ही प्रकार की उसकी आकृतियां संस्कार पूरी उसके अंदर दिखना। और उस रेत को इतना पिसा जाए, इतना पिसा जाए उस रेत के कण और उसके असंख्यात्मक हो जाते हैं, तो उन कणों के अंदर भी ये सारी चीजें दिखती हैं। ये इसमें वैज्ञानिक तथ्य है, ये बड़ा सूक्ष्म वर्णन। ये सारी चीजें जैसे अजीब तत्व है उसके छोटे से छोटे कण के अंदर विद्यमान है। और ऐसे प्राणी मनुष्य या ये जीव राशि है, एक थोड़ा सा जैसे जमीकंद है, उसके अंदर सुई को रख दो, उस सुई की नोक के ऊपर कितना जमीकंद आएगा, उसके अंदर असंख्यात अनंत जीव रहते हैं। लेकिन उन सब में भी वो अनंत चतुष्टय रहता है। इतने सूक्ष्म होने के बावजूद उनमें जीव के हिसाब से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत बल उनके अंदर भी विद्यमान है। तो ये ज्ञान दर्शन का सूक्ष्माति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, परम वैज्ञानिक विज्ञान भी जिसको कहीं पा नहीं पा सकता, वो वर्णन शास्त्रकार ने जीव राशि और अधिक राशि के संबंध में एक 36वें अध्ययन के अंदर प्रभु परमात्मा ने बताया। ये लेखन आप लोगों ने सुना। मूल पाठ के रूप में और कभी भी विस्तार में देखना चाहें तो जरूर देख करके चिंतन कर सकते। भगवान नाथ स्वामी ने ये ज्ञान, ये जो दर्शन है, ये जानकारी इस संसार के अंदर 30 वर्ष तक दी, क्योंकि 30 वर्ष तक लगातार कीर्तन करते हुए, 30 वर्ष दुनिया के अंदर घूमते हुए, 30 वर्ष तक ये सारी जानकारी, सारा ज्ञान दुनिया को पाना। लेकिन एक बार केवल ज्ञान, केवल दर्शन होने के बाद उनको न बोलने की जरूरत है, न उनको चलने की जरूरत है, न उनको किसी आवश्यकता है, न कोई खाने पीने की जरूरत है, कोई चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। अब केवल ज्ञान हो जाता है और ऐसा है सारी जिंदगी वहां रहे तो किसको पता नहीं लगता है केवल ज्ञान है। इतना शांत हो जाता है, इतना अद्भुत उनका जीवन हो जाता है। उनके परिणाम से पता लगे तो ठीक है, वरना कोई उनकी जरूरत, आवश्यकता, इच्छा सब कुछ समाप्त हो जाए। और भगवान नाथ स्वामी ने 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में, गृहस्थ आश्रम 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा दी, 12 वर्ष तक उन्हें साधना की, 12 वर्ष में केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई, 8 वर्ष में। और उसके बाद 30 वर्ष तक
इस दुनिया में ज्ञान का प्रसार बांटते रहे। इसलिए हम सिद्धियों से भी पहले तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं। इनका अनंत अनंत उपकार हमारे ऊपर है। और तीर्थंकर नाम गोत्र किसने डाला हुआ है, उसको बोलना पड़ता, घूमना पड़ता, प्रचार करना पड़ता और स्थापना करनी पड़ती है, ज्ञान देना होता है। केवली दोस्त नहीं होते, उसको भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत सुख रहता है। वो बोले ना बोले कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं। लेकिन तीर्थंकरों को ये नियम से उनको विचरण भी करना पड़ता है, उनको बोलना भी पड़ता है, समाधान भी देना पड़ता है, समय की स्थापना भी करनी पड़ती है। ये सब जो उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का प्रबंधन किया, उसकी वजह से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन होने के कारण से जब तक वो तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन जो क्या होगा वो समाप्त नहीं होता, वो पूरा नहीं होता, तब तक ये सारे उपक्रम को करने पड़ते हैं। और वो जो समाप्त होता है तो उनको मोक्ष का विराट में समाप्त होता है, मतलब विलीन हो जाता है। समाप्त तो क्या विलीन हो जाता है, तो शेष नहीं छोड़ता, उनको मोक्ष पहुंचा देता। तो कहते हैं उनको क्या जरूरत थी, उन्होंने इतने उनका तीर्थंकर नाम गोत्र का जो बंधन है, इसलिए उसको भी बंधन कहा। तीर्थंकर नाम गोत्र को बंधन इसलिए कहा है तो फिर भी छोड़ता है, वरना उनको क्या घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, दर्शन हो गया, जहाँ है वहीं पर उनको अनंत सुख है, वहीं पर 64 इंद्र की सेवा करने वाले क्या करते हैं। ये परीक्षा चयन करने की, लोगों की गालियां खाने की, लोगों को गालियां भी देते, ये हमारे बच्चे में हम सब बोलते हैं और बंदना झूठ बोलते हैं, ये केवल ही नहीं है, पता नहीं क्या हम बोलते थे। ये सब सहन करने की क्यों जरूरत पड़ी? ये तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन था, वो भी एक बंधन है, एक तरफ से उनके लिए वो बंधन रूप, कर्म बंधन रूप है। इसलिए उसकी वजह से ये सब उनको जीवन के अंदर भुगतना पड़ा। और 42 वर्ष से लेकर के उन्होंने 30 वर्ष तक धर्म की प्रयात्रा की। इस समय 41 चातुर्मास उनकी संपन्न हुई। 41 चतुर्मास में उनका ब्रजभूमि में 1 चतुर्मास हुआ, श्रावस्ती नगरी के अंदर 1 चतुर्मास हुआ, आलंबिका नगरी के अंदर 1 चतुर्मास हुआ, बद्रिया नगरी के अंदर बद्रिका नगरी में 2 चतुर्मास हुए, 80 ग्राम के अंदर 1 चतुर्मास हुआ, चंपा नगरी के अंदर 3 चतुर्मास हुए, मिथिला नगरी के अंदर 6 चतुर्मास हुए, और वैशाली और वाणिज्य ग्राम में 12 चतुर्मास होने किए, और राजगीर और रामपुरा में उन्होंने 14 चतुर्मास, 141 चतुर्मास इस समय संपन्न हुए। और ये बातों से, प्रश्न से पता लग गया था सब लोगों को, यह सिर्फ भगवान नाम स्वामी का एक ही चतुर्मास शेष रह गया। ये 41वां चतुर्मास है और 42वें चतुर्मास के बीच में उन्हें मोक्ष जाना है, क्योंकि कितनी चर्चा होती थी, वार्ता होती थी, पूछते थे, प्रश्न करते थे, तो उसमें ये सब लोगों को पता लग गया। तो ये 41 चतुर्मास संपन्न होने के बाद जो महाराजा हस्तकार के मंदिर तालाब के जो महाराजा है, छोटा सा रजवाड़ा, ये कोई बहुत बड़ा रजवाड़ा है, ये बड़े राजा के अंतर्गत छोटा रजवाड़ा था। तो महाराजा हस्तकार भगवान नाथ स्वामी के अनन्य तो उन्होंने ये भावना पाया कि हमारी किस्मत इतनी होती है कि हमारी जाति के अंदर भगवान का सबसे पहले पहुंचा, वहां से शक्ति की स्थापना, सारी दुनिया के अंदर भगवान, लेकिन इतने लंबे समय में एक ही चतुर्मास का लाभ अपने सारा
कि इस प्रार्थना उनके मन के अंदर बड़ा और बहुत बार चाहा, लेकिन सोच करके भगवान ने कहा चतुर्दश कराऊंगा मैं कैसे? हजारों लाख लोग ना इतना बड़ा कर्म करना, हजारों साधु साधु उनका चतुर्दश कभी हिम्मत नहीं कर सके, लेकिन उन्हें देखा कि हिम्मत नहीं किए तो हमारे हाथ से सब कुछ गया। तो आखिरी समय के अंदर जब उनको ये हुआ कि 41 हो चुके हैं, तो उनको बड़ा तकलीफ हुआ। तो उनकी महारानी उन्होंने देख पत्र में उन्होंने कहा परिवर्तन क्यों नहीं करते? भगवान आपके सामने जो शिष्ट राजा वो भी तो आपके गुरु भाई हैं और उनसे प्रार्थना क्यों नहीं करते? उनसे आग्रह क्यों नहीं करते? तो तत्कालीन जितने भी भगवान आपके सामने राजा थे उन सबके सामने अस्पताल महाराजा ने प्रस्ताव रखा कि आप मेरे क्षेत्र में मेरी राजधानी के अंदर भगवान का चतुर्दश हो, इसमें आपको सहयोग करना है। अगर आपको उनका सहयोग होगा तो मेरी जिंदगी की एक ही इच्छा है तो तमन्ना जीवन के अंदर पूरा कर, क्योंकि भगवान रामचंद्र का शासन वहां से प्राप्त होता है। सबसे पहले दीक्षा वहां पर हुई है, सबसे पहले श्रावक श्राविका वहां पर हुई है। तो उस क्षेत्र में यही चतुर्दश हो कि मेरी आत्मा को बहुत साधना है, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों का सहयोग हो तो मेरी हार्दिक भावना है ये चतुर्दश का लाश आना पूरी क्षेत्र होगी। तो सागर में और उस समय तो उनके बड़े बड़े राजा सम्राट लोग सभी चाहते थे, लेकिन उनकी भावना नहीं थी, उनके आग्रह महाराजा की हाथ लेकर के उन्होंने प्रार्थना करी अपने सागर के राजा के। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक साथ चलो हम सब जाकर के प्रभु से प्रार्थना हम सब और ये क्योंकि भगवान का शासन वहीं से शुरू हुआ तो कम से कम 1 लाख वहां पर मिलना चाहिए। इस प्रकार सभी राजाओं ने जाकर के प्रार्थना की और प्रार्थना करने का परिणाम ये हुआ कि अंतिम चतुर्दश का लाभ महाराजा अस्पताल को अब आपको हिसाब लगा सकते हैं। अगर किसी ने संखारा लिया हो, कोई साधु मेरा संखारा ले तो हजारों लाखों लोग अगर मैं संखारा बड़ी तपस्या को पहुंच जाती है। अगर संखारा कोई प्रसिद्ध कोई बड़ा संखारा ले तो कोई दिन कोई रात नहीं जाता जिसमें लोगों का आला हो। जितने उसकी प्रसिद्धि होगी, जितने उसकी भगत होगी, और आप सोचते हैं चतुर्दश इस तरह संखारा किया तो किसी तरह के काम के आपने दर्शन करें। और यहाँ पर संखारा होते हैं रात दिन 24 घंटे वो चलकर चाहते हैं, 24 घंटे रखते हो, उनका पता नहीं कब होना है। क्योंकि ये साधु नहीं है, ये श्रावक श्राविकाओं का फर्ज है। कहां से आएगा, कितना दूर से आएगा, बच्चे आएंगे, बड़े आएंगे, बिना आएंगे, हम क्या उनको बना करेंगे? तो रात दिन वो चीज को व्यवस्था करते हैं जिससे साधन की सेवा किया जा सके। अब आप लोग अनुमान लगा सकते, जिस प्रभु के इतने बड़े बड़े राजा, उनके परम बड़े बड़े श्रेष्ठ परम, बड़े बड़े उद्योगपति परम भक्त, सारा का सारा देश को मानने वाला हो, उनकी अंतिम दर्शन की भावना नहीं होगी। वो चतुर्दश बैठने से पहले ही उनकी भावना होगी कि एक लाख इसलिए इतिहासकार कहते हैं उन राजाओं ने वहां पर अवतार को महानगर बसा, जो खाली जगह की नगर के बाहर वहां पर अवतार महानगर बसा। क्योंकि राजा महाराजा आए अकेला कोई आएगा, वो चतुर्दश की सेना के साथ, वो तो सारे राज के साथ आता। राजा महाराजा को दर्शन करने जाएंगे तो अकेला उतर के थोड़ी जाएंगे, उसके देश की जनता आएगी उसी तरह से।
तो 18 को महानगर बसा, 18 को महानगर बसवाया और हजारों नगर बसवाया, जिससे कहीं से भी आने वाले वहां रुक करके भगवान के दर्शन का लाभ है। इसलिए मंत्र का दिनों तक वो नए नगर अब ये सारा काम हस्तकार महाराज और ये सारा चार महीने के लिए पंडाल बनाना हो या झोपड़ियां भी बनाना हो, नगर बसाना हो और उसके अंदर भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बिस्तर भी चाहिए, बड़े के लिए भी चाहिए, छोटे के लिए भी चाहिए, नहाना धोना भी चाहिए। मनुष्य है तो उसकी जरूरत तो सारे विभाग के ऐसा तो होता ही नहीं, कुछ नहीं करते या वो जमाने में जरूरत न पड़ती। तो हस्तकार महाराजा अपने लिए तो कभी सोच भी नहीं सकते। और इस समय तो 18 9 लिच्छवी और 9 वल्लभी आ गए, उनके तो इतने भगत थे 4 महीने के लिए उन्होंने वहां डेरा डाला कि भगवान के आखिरी वर्ष का चतुर्मास का पूरा का और जब भगवान महाप्रसाद का निर्माण हुआ भक्तियों पौषण प्रवचन एक बार शुरू हुआ और 48 घंटे तक कोई उठा और की व्यवस्था क्या ये अवतार महाराजा ने सारे सम्राटों से राजा महाराजाओं से इसलिए विनती की कि मैं अगला को सोच भी नहीं सकता और ये सारी व्यवस्था राजा की सेना में उनके अधिकार में और कितने लोग आते जाते तो कितने सड़क तो उनके द्वारा कितने उस समय के साधन चलते चाहे बैलगाड़ी क्यों ना साधन तो लगाए उनके आने जाने के रास्ते तो बनाए और एक ही रास्ते से कितने लोग आ जा नहीं सकते और बीच में रुकने के लिए धर्मशाला बनाए, भोजनशाला बनाओ, पानी की व्यवस्था की होगी, वहां पर तालाब और नीर की तैयार की होगी। सोचे बात अलग है, सोचे तो सारी चीज चाहिए तो सारा ये सारा जैसे नदियां समुद्र की तरह बहती थी ऐसे दुनिया भर के लोग तारापुर की तरफ बह ये आखिरी भगवान महाप्रसाद के दर्शन और 48 घंटे तक लगातार ये आखिरी संदेश और उस समय शबरेंद्र ने प्रार्थना की भगवान आप मेरी इस प्रार्थना को ध्यान में रख करके मेरी प्रार्थना को ध्यान में रख करके अपने आयुष्य को केवल 48 मिनट में क्या पड़ा क्योंकि ऐसे हजारों लोग हैं वो अपने गांव से चले, अपने नगर से चले, अपने प्रांत से चले, 4 महीने से चले हुए अब तक यहाँ पर पहुंचे नहीं है वो रास्ते में वो दर्शन का लाभ एक आपके दर्शन का लाभ रास्ते में हजारों लोग रास्ते में उन लोगों की भावना अपने परिणाम को देखने की दर्शन करने की उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। और प्रभु अगर ऐसा न होगा तो शासन है 2000 वर्ष बीतते बीतते खत्म हो जाए क्योंकि भस्म है आपको जन्म राशि के साथ तो आपका तो नुकसान नहीं होगा लेकिन आपके परिवार का नुकसान उनको तो भस्म ग्रह में क्या करना उनको कोई ग्रह में कुछ करना लेकिन इसका मतलब ये था आपके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना आपको तीर्थन करें लेकिन वो आपके नाम राशि के साथ जो भस्म ग्रह का वो है उस लोग से आपके परिवार के ऊपर प्रभाव
उस समय सर्व भगवान ने कहा ये देखें तो बाबा में आकर के लेकिन आज तक अनंत संकल्प हुए और बड़ा हुआ जो आयुष्य करना है उसको कोई आदत नहीं छोड़ना चाहिए। और न पहले ऐसा हुआ है न ऐसे हो सकता है, भविष्य के अंदर ऐसा होगा। रही बात चिंता ये शासन 2007 के अंदर समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा ये 5 में आएंगे अंत तक ये जो शास्त्र है ये अंत तक और सारा भस्म करेगा उतना ही बड़ा प्रभाव हो। लेकिन मेरे इस धर्म परिवार में एक साधु एक साधु एक तपस्वी एक साधना करने वाले एक श्रावक और श्राविका ऐसे होंगे तो अपने प्राणों की आहुति देकर इस शासन की रक्षा करें। और इसको 2000 वर्ष में खत्म होने की बात कर रहे हैं, 21,000 वर्ष में 21,000 वर्ष तक इस आय के अंत तक ये साधु और श्रावक श्राविकाएं इस शासन को बराबर चलाएंगे, इसलिए उसकी चिंता करें। तो बंधु भगवान आपके सामने हमारे ऊपर कितना भरोसा है। हमारे उन्होंने ये नहीं कहा कि मंत्र से ऐसा कर दूंगा या चमत्कार ऐसा कर दूंगा, मेरे साधु साधवी और श्रावक श्राविकाएं ना ये लोग ऐसे रहेंगे, ऐसे दृढ़ रहेंगे, ऐसे धर्मनिष्ठ रहेंगे, ऐसे धर्म प्रिय रहेंगे। अगर सामने भोग नहीं होगा तो उसका भी मुकाबला करेंगे और इस शासन को खत्म होने देंगे। इसको बचा इसकी परवाह नहीं करते, इसमें कोई दो राय नहीं। रहेगा प्रदान बढ़ेगा वो तकलीफ देगा, लेकिन इनकी तपस्या इनकी साधना इनकी आराधना इनकी दृढ़ता इस शासन को इस आरे के अंत तक इसको नष्ट होने बंधु प्रभु परमात्मा ने हम लोगों के ऊपर इतना भरोसा किया है कि उस भरोसे के साथ कुछ काम करते हैं। ये सोचना हमने रात में ये सोचना है भगवान हमेशा उन्होंने हमारी तो जिस समय जो होंगे उनकी तो प्रशंसा की, उस समय वालों की थोड़ी की। आज हमें हमारी प्रशंसा कल हमारे पीछे आपके उनकी प्रशंसा होगी। ये सारे अंतर्गत जो भी साधु साधु होंगे जो श्रावक श्राविका होंगे सबकी प्रशंसा और हम लोगों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। शत्रु के ये शासन नष्ट हो जाए, शत्रु में आसान साधन वो भी अपने ज्ञान से कर रहा था, लेकिन उसने जो विनाश होगा इसलिए कहते हैं। लेकिन भगवान के सामने कहा तुम्हारा सोचना कि तुम ग्रह के प्रधान होने हो, लेकिन ये साधु श्रावक श्राविकाएं ये इतने दृढ़ होंगे, इतने धर्मात्मा होंगे, इतनी साधना करने वाले होंगे और इतना हृदय प्रेमी होंगे, धर्म प्रेमी, इस शासन को टूटने नहीं देंगे और आगे के अंत तक तो इन बातों को रोज हमारे को चताना चाहिए। भगवान ने हमारे लिए ये कहा है तो आज के समय में हमने भगवान के शासन के लिए क्या किया, उसको टूटने से बचना, उसको खत्म होने से बचाना, धर्मयान के अंदर कुछ न कुछ करते रहना, सारे लोगों का ध्यान रखना, कोई सारे के भाई न टूटे इसका पर्यटन करना, भगवान के गाँव कहीं न कहीं दूसरे किसी तक पहुंचाने का पर्यटन करना, ये हम सबका रोज का कर्तव्य है। रोज भगवान के अंतिम काल को याद करें और याद करके कहें प्रभु आपने हमारे ऊपर इतना भरोसा किया, आपने हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। ये हमारे को रोज बोलना चाहिए, रोज सताना चाहिए, रोज प्रभु परमात्मा को याद करके उनके चरणों में ये भावना होनी चाहिए। प्रभु आपने हमारी जो प्रशंसा की, हमारे ऊपर जो आपने जो जिम्मेदारी दी, हम जीवन से उसको पालन करने का प्रयत्न करेंगे।
ऐसा रोज सोते हुए और रोज सोते उठते समय प्रभु को याद करके प्रतिज्ञा को दोहराने की जरूरत है। ऐसा करेंगे तो हम भगवान के शासन की कुछ न कुछ सहयोग सुरक्षा कर सकेंगे। यही करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो भगवान महाप्रसाद का इसलिए निर्माण का और आपकी का दूसरा पैर, तीसरा पैर खत्म हो गया, चौथा पैर आने से पहले तीसरे पैर में आखिरी क्षण के अंदर निर्माण होना माना जाता है। और आगे गौतम महाप्रभु का प्रसंग है, कल नया वर्ष है, गौतम प्रतिपदा का दिवस है। हमारे संत मुनिराज की तेले और कल पाठ वगैरह भी है और बहुत से श्रावक श्राविकों में भी तेले वगैरह है। तो कल सुबह 8:30 बजे के बाद कार्यक्रम प्रारंभ होगा और आसपास से लोग भी 8:30 बजे के आसपास जैसे प्रार्थना करके आगे कर देंगे। और उसके बाद करते हैं बाहर से भी आने वाले लोग हैं, मंगल पाठ के लिए हर साल आने वाले हैं। इसलिए जो थोड़ा टाइम चलता रहेगा काम होगी, समय होंगे और पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। सब लोगों को प्रेरणा देंगे, सुबह सुबह नहीं आ सके तो कम से कम मंगल पाठ के समय तो घर की बहू बेटियां बच्चे सभी लोगों को घर आ जाना चाहिए। और कल पूरा छुट्टी का पूरा का पूरा, इसलिए सब लोगों को कल के नववर्ष के मंगल पाठ का, नववर्ष के नाम को सुनने का, उसमें भगवान के शासन से जुड़ने का जरूर प्रयत्न करना है। जिससे आने वाला हमारा वर्ष सुखद हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। इसके लिए कल हमारे प्रयास किया, इसके से जुड़ना, ऐसा करेंगे आनंद रहेगा। इन्हीं हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं हार्दिक सद्कामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर जानते हैं। बोलिए भगवान